नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, जो हाथ से वीडियो लिख करके बनाता है उसको भी थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक व्यक्ति 3 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अगले 2 घंटे में के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। व्यक्ति द्वारा कुल तय की गई दूरी है। तो यहाँ पे कुल दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर देखेंगे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल गुणे समय होता है, तो चाल गुणे समय, बस इसी फार्मूला का यूज करना है आपको और इसी पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि संसाधनों के अभाव के कारण ही हाथ से लिख करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखा कीजिए प्लीज दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चाल कितना है, तो यहाँ पे चाल कह रहा है 4 किलोमीटर है, 4, और समय कितना लग रहा है, तो 3 घंटे का लग रहा है। ये तो पहला है, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि दूसरा 2 घंटे तक वो कितने स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो दूसरा वाला भी इसमें जोड़ लीजिए, 2 यानी कि 6 किलोमीटर और गुणे 2, ये दूसरा, ये दूरी, इतना दूरी कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चल रहा है, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक चल रहा है। तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, 4 तिहाई 12 इसमें और प्लस 6 दूनी 12 इसमें, और दोनों मिलाकर के 12 12 24 किलोमीटर की दूरी उसके द्वारा तय की जाएगी। तो आंसर हो गया आपका 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आपसे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर अगर में देखेंगे ना, तो समय बराबर हम लिखेंगे, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल, ऐसे लिख लेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो लिख लीजिए समय बराबर, समय हमको निकालना है, समय ही तो निकालना है ना, समय बराबर दूरी कितना है, 150 किलोमीटर है, सब किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, तो 150 किलोमीटर है, और चाल कितना है, तो 50 का चाल है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। बस इसको काट दीजिए, तो 5 तिहाई 15, यानी कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसा यह प्रश्न लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है, रमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में एवं 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। रमन की औसत चाल है। औसत चाल बराबर देखेंगे ना, तो औसत चाल, औसत, औसत चाल लिख लीजिए, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी कितनी उसने दूरी टोटल तय की है, कुल दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, कुल समय यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसे लिख लेंगे, यही फार्मूला का यूज कर लीजिए। तो औसत चाल बराबर होगा, देखिए 15 किलोमीटर 3 घंटा में गया है, तो 15 किलोमीटर लिखिए, 15 किलोमीटर, और फिर प्लस 20 किलोमीटर 2 घंटे में गया है, तो 20 किलोमीटर लिख लीजिए, और बटा 3 घंटे में ये 15 किलोमीटर और प्लस 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर, जोड़ लीजिए, 15 और 20 35 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा, काट देंगे तो 5 सते 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल है, यानी कि रमन जो है उसकी औसत चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल है। सबसे पहले देखेंगे ना, यहाँ पे दूरी जो है किलोमीटर में दिया है और समय जो है मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समय को बदल लेंगे, तो समय बराबर देखेंगे कुल लगने वाला समय कितना है, तो कुल लगने वाला समय देख लीजिए, यहाँ पे है ये 60 मिनट है और ये 30 मिनट है, यानी कुल टोटल समय लग रहा है 90 मिनट का, यही तो लग रहा है ना। अब 90 मिनट को घंटा में बदलिए, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए दोस्तों हमको क्या करना रहता है, तो हमको 60 से इसको भाग दे देंगे। जैसे ही 60 को 60 से भाग देंगे, ये घंटा में बदल जाएगा, 0 से 0 कट गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6, इतना घंटा आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ना औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है,
औसत औसत चाल, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो औसत चाल बराबर अगर में देखेंगे हम, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा लगने वाला कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 11 किलोमीटर यहाँ पे है और 22 किलोमीटर यहाँ पे है। जोड़ लीजिए 11 प्लस 22, और यहाँ पे समय को जोड़ते तो हमारा 90 मिनट आता, और 90 मिनट को हमने बदल लिया है पहले ही, तो 3/2। अब इस 3/2 में से ना ये 2 ऊपर जाएगा, याद रखिएगा। तो कितना आ जाएगा, 22 और 11 33, 33 और गुणे 2 बट्टा 3, 3 से काट दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, तो ये आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की औसत चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है एक कार पहले 35 किलोमीटर को 15 मिनट में और अगले 45 किलोमीटर को 25 मिनट में तय करती है। यहां पे मिनट होना चाहिए, मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे ना, औसत चाल पूछ रहा है तो कुल दूरी बट्टा कुल समय लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए औसत औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो ऐसे लिखिए कुल दूरी बट्टा कुल समय, लगने वाला कुल समय, कितना समय लग रहा है, तो कुल समय ऐसे लिख लिया हमने। अब देखेंगे ना, तो कुल दूरी कितना है, पहले 35 मिनट गया, फिर 35 किलोमीटर गया, फिर 45 किलोमीटर गया, 45, और कितना समय लग रहा है, तो 35 दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय लग रहा है, 15 मिनट, और प्लस 45 किलोमीटर 25 मिनट लग रहा है, 25, दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 5 10 4 3 7 1 8, 80 बटा ये कितना आ जाएगा, 25 और 15, ध्यान से समझिएगा, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10 2 1 3 1 4, यही तो आएगा ना। अब इससे इसको काटिएगा मत, क्योंकि ये क्या है, ये मिनट में है, तो मिनट को सबसे पहले घंटा में बदल लीजिए। हम जानते हैं 40 मिनट में आ गया, ये 40 मिनट बराबर 40 बट्टा 60 घंटा हो जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ये घंटा में बदल गया, 2/3 घंटा हो गया। अब 40 की जगह पे हमको 2/3 घंटा रख देना है, तो यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको, 80 बटा 2/3 रखेंगे ना, तो 3 तो ऊपरे जाएगा ना, तो 3 को ऊपर लिख लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, इजिकल टू 4 तिहाई 12, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कार की औसत चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक कार की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे ना, चाल को हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले चाल को हम बदलेंगे। चाल बराबर कितना दिया गया है, तो चाल बराबर दिया गया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। देखिए ये कटेगा, 9 सते 63 और 9 दूनी 18, 7 पचे 35 और बटा 2, ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इस तरह से। तो चाल हमको मिल गया 35/2 मीटर पर सेकेंड। समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, पूछ रहा है दूरी, तो दूरी निकाल लेंगे हम। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय, लिख लीजिए चाल गुणे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, तो चाल आया है 35/2, तो लिखिए यहाँ पे 35/2, और समय कितना लग रहा है, तो 10 सेकेंड का लग रहा है, तो 10 सेकेंड। काटेंगे इसको, तो 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, अब 5 तेई 15, 16 17, 175 मीटर आएगा। ऑप्शन में देखिए 175 मीटर कहीं दिया है क्या, तो ये रहा आपका 175 मीटर। अगर मैं किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो ये किलोमीटर में क्या आएगा, 1000 से भाग देंगे तो 0.175 किलोमीटर। चूंकि किलोमीटर में भी दिया है तो चेक करना पड़ता है, तो आप चेक कर लीजिएगा इस तरह से। तो ये किलोमीटर में तो 0.175 आएगा, जबकि यहाँ पे दिया है 1.75 दिया गया है, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
इस प्रश्न में कहा गया है यदि रमा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो उसे 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट में बदल लेंगे। चाल को सबसे पहले बदलिए, चाल बराबर क्या है दिया हुआ है, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको ना ध्यान से समझिएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, और घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 60 से नीचे गुणा करना पड़ता है। यही तो करेंगे ना। अब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। तो ये किस में बदल गया आपका, 400 ही तो होगा, 2 0 यहाँ पे और 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट। यानी मीटर पर मिनट में हमने क्या किया, इसको चाल को बदल लिया। अब पूछ रहा है दूरी पूछ रहा है आपसे, तो दूरी बराबर हम जानते ही हैं क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो चाल है यहाँ पे 400 है, और दूरी नहीं पूछ रहा है, यहां पे हमसे पूछा जा रहा है ना, समय पूछा जा रहा है, सॉरी यहां पे हमने गलती लिख दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा। तो यहीं पे लिख लीजिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ध्यान से समझिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, तो 600 का है, 600 लिख लीजिए, और चाल कितना है 400, यही तो है 400 मीटर पर मिनट है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 1 4 और 4 5 20, यानी 1.5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसको मिनट में हमने बदला था, तो 1.5 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है, यह चाल मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। हम देखेंगे ना, तो चाल दिया गया है यहाँ पे, तो चाल बराबर दिया गया है 120 किलोमीटर पर मिनट, मिनट नीचे ऐसे लिख लीजिए पर मिनट, 1 मिनट में 120 किलोमीटर। अब इसको कह रहा है ना कि मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए हम 60 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मिनट नीचे ही तो है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, तो चाल कितना आ गया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो ये कितना आ गया हमारा 2000 मीटर में बदला है ना, तो मीटर पर सेकेंड में बदल लें, इसको सेकेंड में, मिनट को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में बदल दिया, तो मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, करण 1200 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, करण की चाल ज्ञात क्या है। करण की चाल क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे दूरी कितना है, तो दूरी बराबर दिया हुआ है, दूरी बराबर आपका दे दिया है यहाँ पे 1200 मीटर दे दिया है यहाँ पे, और समय क्या दिया हुआ है, तो मिनट में दिया है, समय बराबर दे दिया गया है 10 मिनट का समय दिया गया है। अब हमसे चाल पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर होता क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसी पे हम रख करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चाल बराबर हमको निकालना है, चाल बराबर दूरी कितना है, तो 1200 मीटर की दूरी है, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पे काट दीजिए, 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर मिनट आ जाएगा। लेकिन हमसे किस में पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो इसको बदलेंगे। देखिए 120 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग दे देंगे मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए हमको 60 से भाग देना, तो नीचे मिनट है, 1 मिनट है, तो इसको 60 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, 60 से भाग दे देंगे, तो ये घंटा में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 छके 72,
यानी कि ये कितना आ गया, 12 छके 72, 72 आ रहा है और एक जीरो नीचे है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो इतना किलोमीटर पर आवर जो है उस करण की चाल है। करण की चाल किलोमीटर पर आवर में कितना है, 7.2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है ना, दो गांवों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटा 30 मिनट में तय किया जाता है। सबसे पहले हम दूरी देखेंगे कितना है, तो सबसे पहले समय देख लीजिए, 1 मिनट समय। तो समय बराबर कितना है, तो 7.5 घंटा है ना, तो 7.5 घंटा को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7 सही 1/2 लिखेंगे। इसी को लिख सकते हैं 15/2 घंटा। समझ में आया ये। अब घंटा हो गया, अब हमको दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता क्या है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना लग रहा है, तो 15/2 घंटा लग रहा है। तो 15/2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 36 बार में ये कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 छक्के 90, 9 और 15 तिहाई 45, अब 9 54, तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर। यानी कि 15 छके 90, 9 और 15 तिहाई 45, 9 55, 9 छके 54, 540 किलोमीटर ये आ जाएगा आपका दूरी। इतना दूरी उसने कवर किया है, यानी कि दो गांवों के बीच की दूरी कितना है, 540 किलोमीटर। अब कह रहा है चाल बढ़ जाए, चाल कितना बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए। तो पहले तो 72 था, 72 चाल था, अब इसको बढ़ा करके हमको कितना करना है, 25% बढ़ाना है। तो सीधे सीधे 125/100 कर लेंगे, यही तो किया जाता है, 100 में 25 जोड़ लेंगे बढ़ाना है तो। इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे, 4 एकने 4, 3 4 बटे 32, 18 पचे 90, यानी 25% बढ़ा देंगे तो चाल कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इस चाल से उसको कितना दूरी तय करना है, 540। तो समय कितना लगेगा, तो अब समय नए चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा उसको, 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो 90 से भाग दे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 छके 54, यानी उसको समय लगेगा 6 घंटे का। कितने समय की बचत होगी, पहले 7.5 घंटे में जा रहा था, अब 6 घंटे में ही चला जा रहा है। यानी कि समय की बचत कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा, समय की बचत, समय की बचत अगर में देखेंगे तो उसकी समय की बचत 1 घंटा 30 मिनट की होगी। ठीक है ना, 1 घंटा 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न समय, दूरी, चाल से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, और अगर में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ वीडियो में अच्छा लगे तो भी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।